अस्सलाम वालेकुम जी। एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि पेल को आप किस तरह से टेक्निकली एनालाइज करते हैं। तो जनाब ये पाक इलेक्ट्रॉन यानी पेल का डेली चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है मार्केट का दैट इज़ बुलिश। अभी तक वो बुलिश है। अच्छा, यहाँ पे जो है पेल जो है वो ऑलमोस्ट आई गेस 12-13 रुपये से शायद यस ये 14 रुपये से जो है वो मूव करता हुआ 42 रुपीज़ तक गया। ये अगर आप देखें तो ये 30 मार्च को तकरीबन या 24-25 मार्च को मार्च 2020 में इट वाज अराउंड 16 रुपीज़ और ये 15 फरवरी या 7 जनवरी 21 उस वक्त जो है ये आलमोस्ट 42 तक गया। अच्छा, ये जो सारी रैली है ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक की लेवल जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वो की लेवल है 2930 का। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें समझना जो है वो थोड़ा सा आसान रहे। ओके जी, यहाँ पे जो ये की लेवल है या की एरिया जिसको मैं कहता हूँ दिस इज़ द सप्लाई एरिया, सप्लाई जोन, ये वाला यहाँ पे जो है वो मार्केट को सपोर्ट कंटिन्यूसली मिली है। ट्रेडिंग के लिहाज से जो है वो ये समझना ज़रूरी है कि हम बाय उस वक्त करते हैं कि जब प्राइस जो है वो या तो किसी सपोर्ट के पास हो या फिर वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी हो। अब यहाँ पर मुझे जो है वो टू जोन्स जो है वो मेरे इंटरेस्ट के, एक ये और दूसरा ये वाला। दिस इज़ ये वाला डिमांड जोन था नीचे वाला और ये वाला जो ये सप्लाई जोन है। शायद पहले मैंने इसको सप्लाई जोन कह दिया। नो, दिस इज़ द डिमांड जोन जहाँ पे जो बाइंग है वो हमने देखी एंड दिस इज़ द सप्लाई जोन जहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया है। इस वक्त यहाँ पे जो पेल का शेयर है ये साइडवेज मूव कर रहा है इस रेंज के अंदर, यानी 30 to 42 इस रेंज के अंदर ये इस वक्त मौजूद है। अब यहाँ पे जो बाइंग है वो यकीनी तौर पे ये इस डिमांड जोन के आसपास बनती थी, दैट इज़ अराउंड 2930। यहाँ पे बाइंग बनती है। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं, सपोज़ आप 31 पे बाई करते हैं और आपका जो टारगेट है आप इजीली अपना टारगेट जो है वो 42 का रख सकते हैं, जबकि आपका जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ अराउंड 29 का आप स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है ये वाली ट्रेड ले सकते थे। ये नहीं कह रहा कि अभी ले लें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप ट्रेड ले सकते थे और ये बड़ी अच्छी एक ट्रेड थी जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 की मिल रही थी, 4.5 की आई थिंक यहाँ पे बनती है। अब अगर तो किसी ने लिया हुआ है दैट्स ग्रेट। अब मार्केट जो प्राइस होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो सीधी मूव करे जी ऊपर, डायरेक्ट जो है वो बगैर रुके नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ जाए, ऐसे नहीं होता है। जो प्राइस है वो डायरेक्ट जा भी सकती है, जैसे कि आपने प्रीवियसली देखा यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गई है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं है। समटाइम्स जो मार्केट है वो करेक्ट होती हुई मुख्तलिफ जो माइनर सपोर्ट्स हैं उनको टेस्ट करती हुई जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ऐसे भी होता है। तो एनी हाउ दिस वाज अ गुड ट्रेड। अगर किसी ने ये ट्रेड ली हुई है 31 के आसपास बाइंग बनती थी, 29 वाज अ स्टॉप लॉस और यहाँ पे जो आपका टारगेट है दैट कैन बी 42। लेकिन इस वक्त अगर आप बाई करते तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो जनाब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अगर आप इसको बाई करते हैं यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस तो वहीं पे रहेगा। स्टॉप लॉस तो आपको यहीं पे अपनी स्विंग लो पे रखना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बाई करते हैं
आई विल ट्राई टू शो। अब अगर आप यहाँ पे इस वक्त बाई करते हैं जबकि प्राइस जो है वो अराउंड 35 के आसपास है, या आप यहाँ पे बाई करते हैं इस एरिया के अंदर 34.5 के आसपास, तो आपका जो टारगेट है दैट विल बी अराउंड 42, जबकि जो स्टॉप लॉस है वो आपको फिर अगेन वही रखने हैं 29 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा। थोड़ा सा इसमें हम स्टॉप लॉस में मार्जिन दे देते हैं ताकि ऐसे बिला वजह जो है वो आपका स्टॉप लॉस वो हिट ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड देखें तो वो 1-1 की है, यानी जितना चांस इस ट्रेड को विन करने का है उतना ही चांस इस ट्रेड को लूज़ करने का है। यानी अगर आप विन करते हैं फिर भी आपको उतना ही प्रॉफिट हो, जितनी अमाउंट का प्रॉफिट होता है लॉस करने की सूरत में भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि मैं रिस्क रिवार्ड रेशो पे एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब यहाँ पे जो है ये कोई बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड नहीं है इस स्टेज के ऊपर। यहाँ पे मैं कम से कम बाई नहीं करूँगा। मेरी ये जो वीडियो है ये कोई बाई सेल कॉल तो नहीं है, ये तो मैं सिर्फ एक अपना टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ प्राइस के हवाले से। तो अब यहाँ पे इस स्टेज के अंदर अब ये दिस इज़ इन बिटवीन द रेंज इस वक्त जो प्राइस है। तो अगर मैंने इसको बाय किया हुआ है या किया हुआ होता तो देन आई विल सिट बैक एंड आई विल वेट कि जी प्राइस जो है वो ऐसा ऐसा जो है मेरा टारगेट जो 42 है वहाँ तक पहुँच जाए। अदरवाइज़ उसमें ये इनिशियल टारगेट भी हमारा आ जाता है जी कि ये अगर देखो तो यहाँ पे ना ये इस वक्त एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है जिसकी वजह से प्राइस जो है यहाँ पे जो लोग आवरली चार्ट पे काम करते हैं उनके लिए ये सिग्निफिकेंट हो गया आई गेस। अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये वजह है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें सेलिंग नज़र आ रही है। तो जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो उनके लिए ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की होगी। अगर कोई 15 मिनट चार्ट पे काम कर रहा है या आवरली चार्ट के ऊपर काम कर रहा है तो यहाँ पे हमें इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो चूँकि यहाँ पे सबको नज़र आ रहा था कि जी ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे जाके, तो इसलिए सब ने बाई किया। यहाँ पे हमें बीच में कोई इतनी ज़्यादा सेलिंग नज़र नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे अब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ सेलिंग नज़र आई है। लेकिन स्टिल आई होप कि अगर किसी ने ये 32 के आसपास लिया हुआ ही कैन सिट बैक एंड वेट के प्राइस जो वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे और उसके बाद जो है अपने 42 या 41 जो है एरिया 42 का उसकी तरफ वो प्राइस मूव कर जाए। तो फ्रेश बाइंग मैं तो नहीं करूँगा यहाँ पे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये वाला जो मेरा अब रिस्क रिवार्ड रेशो है वो इस वक्त वो एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। दैट इज़ अराउंड 1 जो मेरा रिस्क रिवार्ड है, तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेनी है इस वक्त। हाँ, अगर ये मुझे यहाँ पे मिल जाती है अराउंड 31 तो देन आई कैन थिंक, और अगर वाकई मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा प्राइस सपोर्ट ले रही है और 31 जो है ये वाकई मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमांड जोन है, तो देन आई विल एंटर इनटू अ ट्रेड। मैं अपना स्टॉप लॉस वही 29 के आसपास रखूँगा एंड माई टारगेट विल बी 42। तो जो ट्रेडिंग है इसमें थोड़ा सा आपको सब्र भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि अब आज मैंने सोच लिया कि मुझे ट्रेड लेनी है तो मुझे आज लेनी है। मुझे भाई ये भी देखना है कि क्या वो प्राइस मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा टारगेट क्या है। तो अपनी ट्रेड को प्लान करके मैं फिर ही उसके अंदर एंट्री लूँगा। ऐसे तो नहीं, अगर मैं ऐसे जंप कर दूँ कि मुझे किसी मैसेज में मैंने पढ़ा है कि देखें जी वाह 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 ये पेल जो है ये बहुत ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो फिर अपना लॉस करूँगा अगर मैं इन चक्करों में पड़ूँगा। तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, अगर इसकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या इफ़ यू डिफ़र फ्रॉम माय ओपिनियन यू कैन टेल मी इन कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो हैव सेफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग है एहतियात से करें, अपने पैसे बचाएं। अच्छी ट्रेडिंग जो है दैट इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट, दैट इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने पैसे बचाने हैं ट्रेडिंग के अंदर, गंवाने नहीं हैं। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ अपने पैसे बचाने में भी कामयाब हो गए तो कुछ अरसे के बाद प्रॉफिट आपको खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। आपका काम सिर्फ ये है कि अपने पैसे बचाएं, ठीक है। तो अपना रिस्क को जो है वो अच्छी तरह, रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि अब यहाँ पर मैं 2 पॉइंट का रिस्क रख लूँ, ये एक इलॉजिकल मेरा स्टॉप लॉस होगा ना। स्टॉप लॉस तो किसी सपोर्ट के नीचे होता है,
अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो ठीक है। अगर इसमें कोई और क्वेरी हो या आपकी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।